कि वक्त गुलशन को पड़ा था तो लहू से सींचा हमने, और आज बहार आई है तो कहते हो तेरा काम नहीं। ये चलने वाला अब नहीं है। पूरे देश के 120 करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा अल्पसंख्यक अब एकदम खड़ा हो गया है अपने पैर पर। और अब ज़्यादा दिन तक ये न्यायपालिका का भी जो चल रहा है अत्याचार वो बंद होगा। भी जितने भी 90% आबादी रखने वाले अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोग जो 120 करोड़ हैं भारत में, उनको अब ये समझ में आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट का 34 जो जज का पद है उसमें 30 पद रिजर्व होना चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लिए, क्योंकि हमारी आबादी पूरे देश में 90% है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी 90% आरक्षण जजों के पदों पर होना जरूरी है। नहीं तो इसी तरह के आरक्षण विरोधी फैसले आते रहे थे, आते रहे हैं और आते रहेंगे। ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 6743 जातियों को भारत के संविधान में 6 वर्ग में समेट करके और एक कर दिया था। कौन वर्ग है? सबसे गरीब शेड्यूल ट्राइब, उससे थोड़ी अच्छी स्थिति शेड्यूल कास्ट, उससे अच्छी स्थिति मोस्ट बैकवर्ड क्लास, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद माइनॉरिटी और छठा जो है जनरल क्लास। तो ये छठा जो जनरल क्लास है, उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, यही 97% जज हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा। कोर्ट और हाई कोर्ट के जज महोदय से पूछ रहे हैं कि आप क्यों अपने बेटा को पोता को बनाते हैं। ये माननीय जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो उनको तो स्वतः छोड़ देना चाहिए था कि हम क्रीमी लेयर में आ गए हैं, एक बार जज बन चुके हैं हमारे पिताजी, तो हम नैतिकता के आधार पर हम इस पद को फिर ग्रहण नहीं करेंगे। तो उनके लिए नैतिकता नहीं है, लेकिन SC ST OBC के लिए नैतिकता हो जाती है क्या? चिंता बढ़ गया। तो पूरा 250 से 300 परिवार है भारत में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का उसी परिवार से जज बनता है। दोस्तों, इस देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। फैसला ये दिया है कि जो SC ST समाज को जो आरक्षण मिलता है अब उसमें कोटा में कोटा लागू होगा। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर से इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जज की बेंच ने कहा है कि 6-1 से ये फैसला पास हुआ है और कह रही है कि अब रिजर्वेशन जो मिलता है दलितों का, अब उसमें कोटा में कोटा लागू होगा। सर देखिए, इस फैसला ने पूरे देश को हिला दिया है जी। और अब सारे भी जितने भी 90% आबादी रखने वाले अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोग जो 120 करोड़ हैं भारत में, उनको अब ये समझ में आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट का 34 जो जज का पद है उसमें 30 पद रिजर्व होना चाहिए अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लिए, क्योंकि हमारी आबादी पूरे देश में 90% है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी 90% आरक्षण जजों के पदों पर होना जरूरी है। नहीं तो इसी तरह के आरक्षण विरोधी फैसले आते रहे थे, आते रहे हैं और आते रहेंगे। इसलिए भारत की जनता को सुप्रीम कोर्ट ने जगा दिया है और प्रमाणित कर दिया है कि हम तो आपके लिए काम नहीं करेंगे। अच्छा। हम आप में फूट डालेंगे, आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे। ये हजारों वर्ष पहले भी हुआ था। जितने भी गरीब गुरबा समाज के लोग थे उनको 6743 जातियों में बांटा गया था। ये तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का हम लोग शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 6743 जातियों को भारत के संविधान में 6 वर्ग में समेट करके और एक कर दिया था। कौन वर्ग है? सबसे गरीब शेड्यूल ट्राइब, उससे थोड़ी अच्छी स्थिति शेड्यूल कास्ट, उससे अच्छी स्थिति मोस्ट बैकवर्ड क्लास, उसके बाद ओबीसी, उसके बाद माइनॉरिटी और छठा जो है जनरल क्लास। तो ये छठा जो जनरल क्लास है, उच्च जाति वर्ग के लोग हैं, यही 97% जज हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, और राज है हाँ, वहाँ पूरा राज ही नहीं साम्राज्य है वहाँ। और ये जो 5 वर्ग है अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक, ये पांचों का शोषण यही छठा वर्ग किया है। सामान्य वर्ग वाला आरक्षण विरोधी लोग। अच्छा। कहिएगा कैसे किया, कैसे आप बोल दिया, ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी। तो कैसे, उसका प्रमाण देखिए। देश के न्यायपालिका में 97% जज का पद हथिया करके रखा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जिला न्यायालय में, ये छठा वर्ग आरक्षण विरोधी समाज के लोग। अच्छा। तो जिसका आबादी 90% उसका जज 3%। तो ये बेईमानी नहीं है, एकदम बेईमानी, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं है। तो इस देश के न्यायपालिका ने सबसे ज़्यादा
हमारे समाज का हकमारी किया है छठा वर्ग का लोग, जो मनुवादी जिसको कहते हैं या जिसको आरक्षण विरोधी भी कहते हैं। तो इन लोगों ने, दूसरा तंत्र आइए देश का नेशनल मीडिया, जो सरकारी मीडिया है, उसमें 99% जो है ये छठा ही वर्ग वाला है, आरक्षण विरोधी ये लोग हैं, जो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर है। सारा मीडिया जो हाई बड़े बड़े कारपोरेट का है वो सब में उसका कब्जा है। तो दूसरा तंत्र भी वो कब्जा करके रखा है, हमारा हकमारी किए हुए है। देश के नौकरियों में 2008 में एक पार्लियामेंट्री सर्वे हुआ था, पार्लियामेंट्री कमेटी का, जिसमें 30 सांसदों का कमेटी ने सर्वे किया और वो रिपोर्ट दिया कि 87% नौकरियों में अभी भी उच्च जाति वर्ग के ही छठा क्लास वाला लोग हैं। और ये पांचों का हकमारी वो किए हुए हैं, दबदबा है इन्हीं लोगों पूरा दबदबा है। मतलब देश के नौकरियों में भी, उच्च मीडिया में भी, विधायिका में भी, मतलब सारा जो MP MLA बनता है, मिनिस्टर बनता है, उसमें भी वो लोग का दबदबा है। और न्यायपालिका में तो पूछिए ही नहीं, वहाँ तो 97% जज है। ये अब कहिएगा कि अरुण कुशवाहा नहीं बोल रहा है, ये 30 सांसदों का एक कमेटी बना था। अच्छा। जिसका जिसका अध्यक्ष थे करिया मुंडा साहब, वहाँ के झारखंड के MP थे। करिया मुंडा साहब की अध्यक्षता में 30 सांसदों की कमेटी बनी थी और उसने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सर्वे किया था कि किस वर्ग का कितना जज है। तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि मात्र 3% न्यायाधीश हमको मिला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, SC ST MBC OBC माइनॉरिटी सब मिला के, जिसकी जनसंख्या 90% है। और 97% जज सिर्फ एक वर्ग का है, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य वर्ग, आरक्षण विरोधी, मनुवादी जो कह लीजिए, उन वर्गों का सारा न्यायाधीश है 97%। ये करिया मुंडा समिति का रिपोर्ट है। और इसके बावजूद भी उनको 10% आरक्षण दे दिया। तो सत्ता के चारों पावर हाउस में हमारा हकमारी किया जा रहा है। हमारा मतलब SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का। तो ये गलत कर रहे हैं। जिस मैंने कहा कि कैसे ये गलत कर रहे हैं, कैसे हमारा हकमारी कर रहे हैं। तो ये छठा वर्ग जो है, आरक्षण विरोधी लोग, पांचों हम लोग भाइयों को एकदम एक तरह से तोड़े हुए हैं और दबाने का काम कर रहा है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम पांचों भाई, यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, ये पांचों भाई का दुख एक ही है। हम लोगों से छीन करके रखा गया है पावर हाउस तब। तो हम चारों पावर हाउस में 90% आरक्षण के लिए संपूर्ण आरक्षण क्रांति का आगाज करेंगे। टोटल रिजर्वेशन रिवॉल्यूशन इस देश में चलेगा। और इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया माहौल क्रिएट कर दिया है। और पूरा देश में गनगनाहट है। पूरा अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, OBC माइनॉरिटी, सारे समाज के जो 120 करोड़ जनता है अंदर से उद्वेलित हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये अच्छा काम कर दिया कि जगा दिया कि हम तुम्हारा हकमारी करेंगे, तुमको जो बुझाए से करो। तो यहाँ पार्लियामेंट का सुपरमेसी है संविधान के अनुसार। लोकतंत्र है ना, भारत में जज तंत्र तो है नहीं, यहाँ डेमोक्रेसी है, जजोक्रेसी तो है नहीं। तो डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है और जनता का प्रतिनिधि वहाँ पार्लियामेंट में है। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई एक बार सुप्रीम कोर्ट ने SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ जजमेंट दिया है। हर बार पार्लियामेंट उसको कानून बना करके ख़त्म किया है। जैसे शाहबानो का केस आप सुने होंगे जी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि मुस्लिम महिलाओं को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, मुसलमानों को। तो उसके खिलाफ हंगामा हुआ कि ये पर्सनल लॉ का उल्लंघन है। तो उस समय 1986 में राजीव गांधी ने तुरंत मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट ला करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ख़त्म किया। उसी तरह से SC ST के प्रमोशन में रोक दिया था सुप्रीम कोर्ट। तो उस समय रामविलास पासवान जी थे, लालू यादव थे और बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने हंगामा किया। तो फिर पार्लियामेंट से कानून बना करके रद्द किया गया। अभी हाल ही में वो चुनाव आयोग में घुसना चाह रहे थे चीफ जस्टिस, तो पार्लियामेंट ने कानून बना करके चीफ जस्टिस को बाहर किया। तो इस तरह से सैकड़ों बार सुप्रीम कोर्ट ने SC ST MBC OBC माइनॉरिटी के खिलाफ जजमेंट दिया है और पार्लियामेंट ने उसको रद्द करके कानून बना करके रद्द किया है। और इस बार भी वही होगा। अगर नहीं होगा तो ये जो सरकार है वर्तमान, वो ध्वस्त हो जाएगी। हम तो सारे सांसदों से अपील कर रहे हैं, जो भी अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा, पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के MP हैं, वो करीब 400 से ऊपर हैं, वो लोग एक संगठन बना लें, एक संघ बना लें। संविधान के आर्टिकल 19 में उनको अधिकार है संघ बनाने का। जब कुली का संघ बन सकता है, वकील का संघ बन सकता है, डॉक्टर का संघ बन सकता है, TT का बन सकता है, रेलवे कर्मचारी का बन सकता है, तो सांसदों का संघ क्यों नहीं बनता है?
तो SC ST MBC OBC माइनॉरिटी समाज के जितने सांसद हैं एक संघ बना लें और संघ बना करके इस जजमेंट के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठा दें और एक नया कानून बना करके इसको हटा दें। सर सवाल लेंगे सर, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये जज कह रहे हैं कि जो SC ST में जो निचले स्तर की जो जातियां हैं और जो मतलब जो बड़े जातियां हैं जिसमें जिनको आरक्षण मिल गया है, जो SP बन चुके हैं, DM बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, अब तो उनको आरक्षण लेने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं मिला अब उनको मतलब मिला और जाति आगे बढ़ते, इसमें दिक्कत क्या है? तो यही बात तो हम उनसे पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज महोदय से पूछ रहे हैं कि आप क्यों अपने बेटा को पोता को बनाते हैं। ये माननीय जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो उनको तो स्वतः छोड़ देना चाहिए था कि हम क्रीमी लेयर में आ गए हैं, एक बार जज बन चुके हैं हमारे पिताजी, तो हम नैतिकता के आधार पर हम इस पद को फिर ग्रहण नहीं करेंगे। तो उनके लिए नैतिकता नहीं है, लेकिन SC ST OBC के लिए नैतिकता हो जाती है क्या? चिंता बढ़ गया। तो पूरा 250 से 300 परिवार है भारत में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का उसी परिवार से जज बनता है। तो ये क्रीमी लेयर नहीं हो, ये लोग इसी में ऑर्डर कर देते 4 लाइन का कि जिस परिवार का जज बन चुका है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, उस परिवार का अपलिफ्टमेंट हो गया, वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा और अब उस परिवार से कोई न्यायाधीश हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं बनेगा। ऐसा करेंगे क्या? अच्छा चलिए उतना नहीं करेंगे, वो थोड़ा कड़ा हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि उन्हीं के परिवार कल पोता दादा जो बनता है, दादा पोता नाती, वो सब बंद हो जाएगा। तो थोड़ा सा इतने कर देते कि ये जो कॉलेजियम जो बना हुआ है, माने सिलेक्शन कमेटी जो जज का बना हुआ है, तो उसको 6 सदस्यीय बना देते। कहते कि उसमें एगो शेड्यूल कास्ट का भी जज रख लेते हैं, एगो शेड्यूल ट्राइब का भी रख लेते हैं, एगो अति पिछड़ा का भी जज रख लेते हैं, एगो OBC का भी रख लेते हैं, एगो माइनॉरिटी का भी जज रख लेते हैं, एगो उच्च जाति का भी रख लेते हैं। भैया न्यायपूर्ण बात होता। 6 सदस्यीय कॉलेजियम बना दें, अगर ईमानदारी इनके दिल में है तो 6 सदस्यीय कॉलेजियम बना दें और एक सदस्य SC से ST से MBC से OBC से माइनॉरिटी से और एक उच्च जाति वर्ग से भी रख लें और उस कॉलेजियम से सिलेक्शन करके जज की बहाली करें। तो हम लोग को भी लगेगा, संतोष होगा कि भाई चलिए सब लोग है, सब मिल के चुना है तो जरूर मेरिट वाला होगा। यहाँ तो कॉलेजियम में SC ST MBC OBC माइनॉरिटी का एंट्री नहीं है, पूरा बंद है उसमें, पूरा बंद है। कॉलेजियम जो सिलेक्शन कमेटी है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक भी SC, एक भी ST, एक भी OBC, एक भी माइनॉरिटी नहीं होता, इसलिए उनका नाम ही नहीं रिकमेंड होता है। सब के सब एक ही वर्ग का, वही छठा वर्ग। सर सवाल लेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम से जो जज बनते हैं, सर ये खत्म कैसे होगा सर? इसका बिल्कुल, इसके लिए बिल्कुल हमने एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल बिल बनाया है और इस विधेयक को अगर पार्लियामेंट से पारित करा दिया जाए, इसके लिए देश में आंदोलन हो जाए, तो सांसदों की मजबूरी होगी, इस बिल को पारित करा देंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आरक्षण बिल जो हमने ड्राफ्ट किया है पारित हो जाता है तो ये कॉलेजियम भी खत्म हो जाएगा, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बन जाएगा, वैकेंसी निकलेगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज का, देश भर के वकील उसमें प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, मेन टेस्ट रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा और क्रीम जो छन करके आएगा वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। तब जो आज 5 करोड़ केस पेंडिंग है भारत में, इस वजह से है कि कॉलेजियम के द्वारा होता है, डिस्पोजल नहीं हो पाता है, कमज़ोर लोग जज बनते हैं, इस वजह से डिस्पोजल नहीं है। 5 करोड़ केस पेंडिंग है भारत में और ये हमारे लिए इंटरनेशनल शर्म की बात है, इसलिए इसको ख़त्म करना है। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाइए और ये जो हमने विधेयक बनाया है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल, इसको पारित कराने के लिए पूरे देश में सारे सांसद और सारी जनता संघर्ष करे। अगर किन्हीं को इस बिल की कॉपी अगर चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है 9431002499, उस पर हमसे संपर्क करें, हम इस बिल की कॉपी उनके व्हाट्सएप पर भेज देंगे और वो अपने सांसदों को दबाव बनाएं कि इस विधेयक को पार्लियामेंट से पारित कराओ। पूरा न्यायपालिका में भी अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज का हिस्सेदारी कायम हो जाएगा। तब आपको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, फौजदारी न्याय, धन धरती राजपाट सब में न्याय मिलना शुरू। सर लास्ट क्वेश्चन लेंगे सर, 1 जनवरी 1818 में जो भीमा कोरेगांव है वहाँ पेशवाई ब्राह्मण और दलितों के बीच सर जो जंग हुआ था, ये दलित समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो पेशवाई ब्राह्मण और जो जज बैठे हुए ये दलितों से बदला ले रहे हैं ये बिल लाकर।
बिल्कुल, ये बदला तो चल ही रहा है। ये हजारों वर्ष से जुर्म चल रहा है। हम खुद कुर्सी पर बैठ कर के पढ़ते थे मैट्रिक में, जब तो कुर्सी पर अपना गांव में बरामदा में बैठ गए थे तो हम लोग को उठा दिया गया था। अच्छा। कि ये, जबकि हमारे दादाजी स्कूल में टीचर थे, फिर भी उठा दिया, कहा कि कुर्सी लगा के बरामदा में इनको नहीं पढ़ने देंगे, क्योंकि हम लोग के सामने कुर्सी पर कैसे बैठ सकता है। तो मैं खुद इस दंश को झेला हूँ। और ये स्थिति आज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी देख रहे हैं। अगर परीक्षा से जज की बहाली होने लगे तो एक भी आरक्षण विरोधी समाज का लोग सिलेक्शन में नहीं जाएगा मेरिट में, क्योंकि मेरिट की जहाँ तक बात करिएगा तो इस देश का सारा मेरिट वाला काम SC ST OBC माइनॉरिटी ये किया है। कैसे? इस देश का रामायण कौन लिखा? वाल्मीकि, डोम थे। इस देश का महाभारत कौन लिखा? वेद व्यास, मल्लाह थे। इस देश का चारों वेद कौन लिखा? वेद व्यास, मल्लाह थे। गीता किसकी बानी है? श्री कृष्ण की, यादव थे। भारत का संविधान कौन लिखा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शेड्यूल कास्ट में ही थे। 532 रियासतों को एक कौन किया? ये सरदार पटेल कुर्मी थे। देश को आज़ाद कौन कराया? गांधी। बनिया समाज के थे। फिर ये विश्व गुरु कौन बनाया? तो शाक्य वंश में पैदा हुआ शाक्य वंशी बुद्ध ने पूरे विश्व गुरु बनाया। आज भी 160 देशों में बुद्ध को माना जाता है। तो ये लोग मेरिटोरियस कहाँ थे? सब दिन से हमारे लोग मेरिट वाले रहे हैं। और आज जब भारत आज़ाद हो गया, संविधान लिख दिए हम लोगों ने, भारत को आज़ाद करा दिया, 532 रियासतों को एक कर दिया और सारा विश्व गुरु बना दिया, तो आज कहते हैं कि इसमें मेरिट नहीं है। अच्छा। एक कहावत है कि वक्त गुलशन को पड़ा था तो लहू से सींचा हमने, और आज बहार आई है तो कहते हो तेरा काम नहीं। ये चलने वाला अब नहीं है। पूरे देश के 120 करोड़ अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा अल्पसंख्यक अब एकदम खड़ा हो गया है अपने पैर पर। और अब ज़्यादा दिन तक ये न्यायपालिका का भी जो चल रहा है अत्याचार वो बंद होगा। और हमें उम्मीद है कि इसी बार सब ये खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा इस समस्या। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील एडवोकेट अरुण कुमार कुशवाहा जी। इनके बातों को आप कैसे देखते हैं जरूर कमेंट कीजिए। जय भीम, जय भारत।